उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद पहुंचे डीजी फायर आदित्य मिश्रा। जनपद पहुंचकर उन्होंने सभी फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। मैन पावर कम होने की उन्होंने बात कही। बेसमेंट में किसी भी स्थिति को नहीं दी जाएगी एनओसी। बेसमेंट में दुकान संस्थान चला रहे लोगों को भी समझाया जाएगा। देखिए, यहाँ जो प्रपोजल है वो शासन में जा रहा है। एक दो बार उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, उसको इन्होंने सुधार करके भेज दिया है। तो प्रयास ये करेंगे कि वो अप्रूव हो जाए और यहाँ जल्दी से नया बन जाए। जो ज़मीन है वो पर्याप्त है, तो लोकेशन भी ये उचित है क्योंकि कस्बे के अंदर है तो जल्दी अप्रोच हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक दो फायर स्टेशन जो जनपद में बने हैं वो कस्बों से बहुत दूर बने हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यहीं बने। और अभी मुख्यमंत्री जी का कुछ नए फायर स्टेशन का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका भी शिलान्यास साथ साथ हो जाए, जिससे कि यहाँ जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। तो मैन पावर की भी यहाँ काफी कमी है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ियाँ जितनी है उतने वाहन चालक नहीं है। देखिए, वाहन चालकों को अभी हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग्स। तो अगले कोशिश हमारी ये है कि जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं सब पे वाहन चालक आ जाए। जो हमारी नई एक्ट और नई नियमावली बनी उसके तहत जो अभी पोस्ट जो हैं वो अभी नहीं स्वीकृत हो पाए हैं, तो वो भी फाइनल स्टेज में है। तो एक बार जब वो अप्रूव हो जाता है तो नए चालकों की भर्ती भी हो जाएगी, तो ये समस्या फिर खत्म हो जाएगी। सर, जो तहसील स्तर पर बने हैं काफी वो ज्यादा सक्रिय नहीं, तो क्या करें? देखिए, मुख्य रूप से जो बने हैं वो थोड़ा दूर बन गए हैं और सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी मैंने एक नानपाड़ा वाला देखा तो कस्बे से 5-6 किलोमीटर दूर है और सड़क ठीक नहीं है। तो फायर स्टेशन तो जो नज़दीक हो वो ठीक है, तो दूर होने से क्या होता है कि अगर सड़क खराब है तो समय से पहुंचेगी नहीं, तो फिर उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो एक तो मैं कोशिश करूंगा प्रशासन को लिख करके जो सड़क है वो जल्दी से बन जाए, फिर वो सक्रिय हो जाएगी। और भविष्य में जो फायर स्टेशन बने तो उसके लिए प्रयास ये होगा कि वो कस्बे के नज़दीक हो। कस्बे से ज़्यादा दूर होने से ये दिक्कत आ जाती है। पूरे प्रदेश में क्या स्थितियां हैं गर्मी में जो घटनाएं होंगी उसको? देखिए, अभी तो सौभाग्यवश इस बीच में बारिश हो गई तो अब फायर की घटनाएं कम हो गई हैं। मई के महीने में बहुत घटनाएं हुई थी, खेतों में भी हुई, और जो बड़े शहर हैं जहाँ बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें भी एक दो गंभीर घटनाएं हुई थी। लेकिन हमारे लोग अलर्ट हैं, काफ़ी इक्विपमेंट भी नए आ गए जिससे कि ये दिक्कत नहीं है। मैन पावर की कमी है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से वो पूरी हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक और अगले साल तक ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। देखिए साहब, देखा गया है कि ज़्यादातर जो प्रतिष्ठान है वो बेसमेंट में चल रहे हैं। अभी कल भी एक बहराइच में घटना हुई है, बेसमेंट में आग लग गई जिसमें बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। तो ऐसे लेकर आप क्या? देखिए, अभी आप तो जानते हैं एक बिल्डिंग कोड होता है और उसमें प्रदेश शासन में एक नियमावली बन रही है, उसकी ड्राफ्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसमें इस तरह की चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें प्रदेश शासन जो है वो स्ट्रिक्ट थोड़ी नियमावली निकाल रही है। और जो पुराने भवन हैं उसमें हमारा प्रयास ये होता है कि उनको समझा बुझा के, क्योंकि इसमें सभी को खतरा है, जो ओनर हैं जो वहाँ बैठते हैं उनको ही खतरा है। और जो नए भवन है उसमें किसी भी हालत में एनओसी नहीं दी जाएगी जब तक कि सारे प्रोविजंस फुलफिल नहीं हो।